आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक विभवमापी में 10 मीटर लंबा परिच्छेद का तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है लगा हुआ है। इस तार के श्रेणी क्रम में 480 ओम का प्रतिरोध लगाकर 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यदि इस विभवमापी के 600 सेंटीमीटर पर अज्ञात विद्युत वाहक बल E संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल यानी कि ये जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है E, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि हमारे पास कितना मान प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक परिपथ बना के रखा है। ठीक है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट दे दिया है। इसको हम लोग B तार बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई हम लोग को 10 मीटर दी गई है और यहाँ कहीं पे संतुलन प्राप्त होता है जो कि है 6 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें एल का मान दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे संतुलित होता है उसका मान है 600 सेंटीमीटर बोल के। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 600 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 6 मीटर के बराबर हो जाएगा एल का मान। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे 6 मीटर पे संतुलन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये स्मॉल आर जो है इस तार के साथ लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में बोला गया है। अर्थात हमारे पास जो तार दिया गया है, ठीक है, जिसकी लंबाई हम लोग को बोली गई है कि 10 मीटर है बोल के, उस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 480 ओम का प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में समायोजित कर देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर का मान हम लोग को कितना दे दिया गया 480 ओम, और हम लोग को कैपिटल यानी कि तार की जो प्रतिरोध है, ठीक है, उसका मान हम लोग को दे दिया गया है 20 ओम। ठीक है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में समायोजित है बोला गया है, और हम लोग को विद्युत वाहक बल E को निकालना है। ठीक है, E का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल E होता है, ठीक है, वह विभवमापी के साथ विभव प्रवणता के साथ संबंधित है। जो सेल का विद्युत वाहक बल E होता है, ठीक है, वह विभवमापी के विभव प्रवणता के गुणित L के बराबर होता है। ठीक है, L जो रहता है वो हमें क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पे तार की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको L नॉट से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से विभव प्रवणता का मान जो है वो निकाल लेते हैं। तो विभव प्रवणता का मान हमारे पास हो जाएगा K बराबर विद्युत वाहक बल E बटा हमारे पास हो जाएगा L नॉट, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल मिला, प्रतिरोध मिला है, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध कितना है 20 ओम का तार का प्रतिरोध है। ठीक है, बटे L नॉट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। धारा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल E बटा प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान हम लोग को मिला है वो कितना है 480 है, क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि 480 ओम का जो प्रतिरोध है इसके साथ श्रेणी क्रम में समायोजित होता है। ठीक है, तार के साथ और इस सेल के साथ। तो हमारे पास ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बटे हमें जो तार का प्रतिरोध दिया गया है कितना है 20 ओम है, धन हम लोग को जो और प्रतिरोध जिसे जोड़ा गया है बोला गया है उसका मान कितना है 480 ओम। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 बटे 500। ठीक है, यानी कि धारा का मान कितना आ गया 1 बटे 100 एम्पियर, हमको धारा का मान जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस मान को यहाँ पे रख देंगे तो हमें विभव प्रवणता K का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो K का मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे 100 एम्पियर गुणित हमें जो प्रतिरोध दिया गया है तार का उसका मान कितना है 20 ओम है। ठीक है, बटे हमारे पास जो लंबाई है तार की वो कितनी दी गई है 10 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा, इस पूरे को अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 0.2 इसका मान होगा। 0.2 को हम लोग 10 से भाग देंगे तो हमारे पास 0.02 इसका मान प्राप्त होगा विभव प्रवणता। और हमें ये जो विभव प्रवणता प्राप्त हुई है विभवमापी का है, अर्थात विभवमापी के विद्युत वाहक बल से भी ये जुड़ेगा। ठीक है, तो यह किस तरह से संबंधित होगा, E बराबर हमारे पास हो जाएगा K गुणित L। ठीक है, और यह जो L हमें प्राप्त हो रहा है यह अब हमें संतुलन बिंदु को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग L1 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान निकालना है E। ठीक है, और हमें विभव प्रवणता का मान मिल जाएगा 0.02 गुणित L, जो हमें जहाँ पे संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा था। संतुलन हमें कितने में प्राप्त हो रहा है 600 सेंटीमीटर, यानी कि 6 मीटर पे। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास मान हो जाएगा E बराबर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इससे गुणा होगा तो अर्थात ये हो जाएगा 0.12 वोल्ट, यानी कि हमारे पास जो विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, जो अज्ञात है जिसको हम लोग को निकालना था उसका मान हमारे पास है 0.12 वोल्ट, जो कि हमें प्रश्न में ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।